हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पटवारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लगभग 2 महीने का समय आपके पास है राजस्थान पटवारी के लिए। अब इस समय आप क्या क्या पढ़ो, क्या क्या छोड़ो, किस तरह से पढ़ो कि आप सिलेक्शन ले लो, आपका सिलेक्शन हो जाए। ये टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय जो आप पढ़ोगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब आप इसमें क्या पढ़ो, क्या ना पढ़ो, किस तरह से तैयारी करो कि इस टाइम अच्छे से पढ़कर आप सिलेक्शन ले लो, किस पे ज़्यादा फोकस आपको करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, सारा सब कुछ हम डिटेल से करके चलेंगे। आपका एग्ज़ाम 23 और 24 अक्टूबर को है। लगभग 2 महीने आपके पास हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, आपके पास 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 300 नंबर आपके पास आएंगे। 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है। 1/3 की आपके माइनस मार्किंग भी होगी। तो अगर आप तुक्के लगाना चाहते हो कि मैं एग्ज़ाम में तुक्के लगाऊं, तो तुक्के मत लगाना। तुक्कों से सिलेक्शन नहीं होगा, माइनस में जाओगे। 1/3 माइनस मार्किंग ज़्यादा ही होती है। इसलिए अगर आपको आए तो ही आंसर देना है, अगर नहीं आता तो तुक्का मत मारना। तुक्का मारोगे नुकसान में ही जाओगे। अच्छे से पढ़कर जाएंगे, फिर आंसर आएगा तभी देंगे। तुक्का नहीं मारना है, तो आपको ध्यान रखना, तुक्का कहीं भी नहीं मारना आपको। अब हम आपके सिलेबस की बात करें, आपके पास जीके की बात करें, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये है। 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर की आपके पास ये आएगी। 38 क्वेश्चन 76 नंबर की आएगी। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आएगा। इसमें जो आपको अच्छे से पढ़ना है वो एक तो करंट अफेयर है। आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर अच्छे से लेकर चलना। अभी ओलंपिक हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित सब कुछ पढ़कर जाना। यहाँ से आपको प्रश्न मिलने के ज़्यादातर चांसेस रहेंगे। अभी हमारे जो राज्यपाल चेंज हुए हैं, जो नए नए चेंजेज हैं, वो करके जाना, वो इम्पोर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा उसको अच्छे से करना। करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है, करंट अफेयर मत छोड़ना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर करके जाना। उसके बाद में हम बात करें तो आपके पास जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जनरल नॉलेज है। ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर आप इनमें अच्छे नहीं हो, परफेक्ट नहीं हो, तो इनको ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। इनको उतना ही टाइम दो जितना ज़रूरी है। अगर आप इन्हीं को पूरा समय दे दोगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। वैसे भी यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता, किसी के भी यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर नहीं आने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो पिछली साल पूछे गए प्रश्न हैं, वो देखो। अगर आपका मान लो कोई पार्ट आपका अच्छा है, राजस्थान की ज्योग्राफी अच्छी है, उसको अच्छे से कर लो। किसी की साइंस अच्छी है तो साइंस अच्छे से कर लो। सब कुछ यहाँ पर कोई भी नहीं लेकर चल सकता। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ले लो। ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना। कई लोग क्या करते हैं, पूरे दिन जीके पढ़ते रहते हैं, जीके लेकर बैठ जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। पूरा दिन यहाँ ख़राब नहीं करना है। थोड़ा बहुत टाइम दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही टाइम इसको दे दो। उसके बाद में आपके पास है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो सही है, नहीं आती तो इस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे हम बात करें ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से कम आते हैं। हिस्ट्री में मेवाड़ के इतिहास से क्वेश्चन आ जाता है, बाकी कम आते हैं। कला संस्कृति से ज़्यादा आते हैं। कला संस्कृति अच्छे से करो, कम समय में कला संस्कृति हो भी जाएगी। इतिहास जितना करोगे उससे तो कम समय में कला संस्कृति हो जाएगी। तो राजस्थान की कला संस्कृति पे ज़्यादा फोकस करो। आजकल वहाँ से प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं। हिस्ट्री में मोस्ट कर लो। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें, मेवाड़ का इतिहास आता है, महाराणा कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से कर लो। आमेर में सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह, ये वाला क्षेत्र ले लो। इस तरह से जो मोस्ट चीज़ें हैं वो कर लो। बाकी कला संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान दो, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उसके बाद में बात करें जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। जनरल इंग्लिश और हिंदी आपके बहुत कम टॉपिक पटवारी में दिए गए हैं, ज़्यादा टॉपिक आपके पास नहीं है। तो इंग्लिश और हिंदी को अच्छे से करो। यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो। इंग्लिश में, हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश अच्छे से करो, आपके पास टॉपिक भी कम है। ये लक्ष्य बनाओ कि यहाँ तो पूरे में से पूरे नंबर ही आएँ, और आ भी सकते हैं, ज़्यादा टॉपिक आपके पास नहीं है। इंग्लिश हिंदी पे अच्छे से ध्यान दो।
उसके बाद में हम बात करें, आपके रीजनिंग आएगी, आपके थोड़ी मैथ आएगी। मैथ और रीजनिंग दोनों इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर भी पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। सिलेबस भी इस बार मैथ रीजनिंग का कम किया है, तो यहाँ पर आप अच्छे से फोकस करो, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो। इंग्लिश हिंदी में पूरे नंबर ला सकते हो, मैथ और रीजनिंग में भी पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, और सिलेक्शन भी उसी का होगा जो इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग इस पे ज़्यादा ध्यान देगा। क्योंकि यहाँ पर आप जब पढ़ लेते हो, फिक्स चीज़ें हैं, चेंज नहीं होनी, वहीं से प्रश्न आते हैं। जीके में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा दिन जीके पर देने की बजाय जीके पे थोड़ा कम ध्यान दो, जीके थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन मैथ और रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इनको अच्छे से करो, यहाँ आप पूरे नंबर ला सकते हो। वैसे ही कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में भी पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। कंप्यूटर इतना हार्ड नहीं आता, कम समय में आप सीख सकते हो, तो कंप्यूटर पे भी बेसिक थोड़ा ध्यान देना। बाकी करंट अफेयर जीके में करना चाहो तो वो अच्छे से कर लेना, राजस्थान इंडिया दोनों का अच्छे से करके चलना, और जो जीके के जो पार्ट है जो आपको पहले से आते हैं उन पे फोकस करना। अब कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं, जीके लेके बैठेंगे, पूरे दिन उनका जीके चल रहा है, मैथ छोड़ देंगे। कुछ रीजनिंग लेके बैठेंगे, मैथ छोड़ देंगे। कुछ हिंदी करेंगे लेकिन इंग्लिश बिल्कुल ही छोड़ देंगे, इंग्लिश तो हमको आती ही नहीं है, इंग्लिश में पास हो जाएंगे, हिंदी में ज़्यादा नंबर लेकर आ जाऊँगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। इंग्लिश में आपके फिक्स सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप रट के भी जाओगे तो रट के भी इनको कवर कर लोगे। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जो इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वन वर्ड कर लो, आपके इडियम फ्रेजेज हैं वो कर लो, जो आपका सिलेबस से संबंधित है वो चीज़ें आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों की मिल जाएंगी आपको। टेलीग्राम चैनल से आप उनको डाउनलोड करें, उनको अच्छे से करके जाएँ, आपके काफ़ी फ़ायदा वहाँ से हो जाएगा। दोस्तों ये जो टाइम है, इस टाइम इन 2 महीनों में जो अच्छे से पढ़ लिया 100% सिलेक्शन लेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अभी भी आपने अच्छी तैयारी नहीं कर रखी, मैं बोल रहा हूँ अब से अच्छे से तैयारी करो, 100% दो, 10-10, 12-12 घंटे डेली पढ़ो, डेली के निकालो। मैथ रीजनिंग अच्छे से करके चलो, हिंदी इंग्लिश अच्छे से करके चलो, कंप्यूटर पे ध्यान दो, बेसिक जीके लेके चलो, करंट अफेयर लेके चलो। इतना टाइम आपके पास है, इन 2 महीनों में आप तैयारी कर सकते हो, नौकरी लग सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि मेरे को नौकरी लगनी है, 2 महीने अपना 100% देना है, नौकरी लग जाएगी। 2 महीने पूरा फोकस स्टडी पे दो, फालतू की जो भी चीज़ें हैं सब कुछ छोड़ो। 2 महीने बाद आपकी जो इच्छा है वो कर लेना, लेकिन इन 2 महीने अपना 100% देकर नौकरी लग जाओ। क्योंकि दोस्तों जब नौकरी लगेगी आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, सब कुछ परिवर्तन आ जाएगा। नौकरी लगने के बाद जो एक टेंशन रहती है कि यार मेरी नौकरी नहीं लगी, कब नौकरी लगेगी, काफ़ी सारी समस्या रहती है। राजस्थान में तो एक शादी की भी काफ़ी समस्या है, नौकरी बिना शादियाँ भी नहीं होती हैं। तो अच्छे से 2 महीने दो, अच्छे से फोकस करो, अच्छे से स्टडी करो। इन 2 महीने अपना 100% दो और पटवारी में नौकरी ले लो। यही फंडा है नौकरी का, जो अंतिम समय तक टिक गया, अंतिम समय में अच्छे से पढ़ लिया, वो नौकरी लग जाता है। वीडियो आप जितना उसके शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।